इंडिया आजकल, सच खबर हर पल। अक्सर देखा गया है कि सेल्फ रियलाइजेशन के प्रोसेस में अब तक इतिहास में जितने भी संत महापुरुष महात्मा हुए हैं, उन्होंने स्त्री को उपेक्षित किया है। लेकिन यशोधरा का महाधर्म नामक जो कॉन्सेप्ट है, उसमें आप देखेंगे कि स्त्री का जो आध्यात्म का क्वालिटी है, सेल्फ रियलाइजेशन के मेन टूल के तौर पर स्त्री को पेश किया जा रहा है। यह विचार है श्री अजय कनाडिया का, जो एक प्रयोगधर्मी है, एक वैज्ञानिक और आध्यात्म से जुड़े हुए शख्स हैं। आध्यात्म में उनका एक लंबा अनुभव है। तो आइए थोड़ा सा विस्तार से उनसे जानते हैं कि यशोधरा के महाधर्म में वो क्या चीज लेकर सामने आ रहे हैं। अजय जी। धन्यवाद स्वामी जी। यशोधरा का महाधर्म में पहली बार दुनिया को पता चलेगा कि स्त्री का जो प्राकृतिक गुण है, उसका रहस्य आपको दिखाई देगा। और रहस्य ये है कि स्त्री ने आज तक पुरुष को जन्म दिया है, स्त्री को जन्म दिया है, लेकिन स्व को जन्म नहीं दिया है। स्व को जन्म देने के लिए उसको उसके भीतर जाना पड़ेगा। वो शरीर नहीं है, वो खुद को, स्व को अपनी इच्छा से, अपनी संकल्प शक्ति से, डिसीजन से, इंटेंशन से वो खुद को, अपना स्व अपने होश से पैदा करेगी। अच्छा। और जैसे ही वो पैदा करेगी, तब उसको मालूम पड़ेगा कि वो रियल में स्त्री है। जी। तो इस प्रोसेस को पूरा करने के लिए स्वामी जी, आपकी क्या तैयारी है? किस तरह से आप लोगों को इससे जोड़ेंगे और किस तरह से ये आपका जो कॉन्सेप्ट है एस्टेब्लिश होगा, और इसमें कितना समय लगेगा? ये यशोधरा का जो महाधर्म है, वो महाधर्म इसके लिए है कि यशोधरा जो स्त्री है, उसका प्राकृतिक गुण है जन्म देना। प्राकृतिक गुण, वो उसकी क्वालिटी है, वो गुण है। पुरुष का वो गुण नहीं है। तो स्त्री अगर खुद को जन्म देना चाहती है, वंश नहीं चलाना है, खुद को जन्म देगी तो वो बुद्ध बन जाएगी। बुद्ध का मतलब है कि बुद्ध ने लास्ट कहा था कि अपो दीप भव, खुद का दिया जलाओ। खुद का दिया कैसे? खुद का दिया होश से जलाओ। और स्त्री को अगर ये सिखाया जाए कि वो खुद को अपने होश से अपना दिया जलाए, तो वो खुद बुद्ध बन जाती है। उसके बाद हम लोगों ने पुरुष बुद्ध की क्वालिटी सब चेक की है। पुरुष की क्वालिटी, पुरुष बुद्ध की जो अनुभव है ना, वो हमने चखा है। हम लोगों ने स्त्री बुद्ध का स्वाद नहीं चखा है। एक चलते चलते आखिरी ये है कंक्लूजन कि इसमें क्या वजह आप देखते हैं कि स्त्री को दूर रखा गया है इस सेल्फ रियलाइजेशन वाली प्रोसेस से? तमाम संत महात्माओं ने, चाहे वो बुद्धा हो, चाहे वो उनके बाद में और भी तमाम संत महापुरुष हुए, एक तरह से स्त्री को अछूत बना दिया आध्यात्म में। तो उसके पीछे आप क्या वजह देखते हैं? स्त्री को अछूत बनाने की जो पहली जो रीजन है, वो ये है कि बुद्ध का जो ज्ञान है, बुद्ध को जो एनलाइटनमेंट, जो भी आप बुद्धत्व जो बोले, उसका ज्ञान औरों को मिला ही नहीं है। और बुद्ध ने जो भी ज्ञान प्राप्त किया, वो अपने तरीके से, अपनी मेथड से, अपनी टेक्निक से, अपनी रीत से वो लोगों को देना चाहते हैं। अगर बुद्धत्व सही में है तो हर एक प्रकार से बहुत से मार्ग हो सकते हैं। तो उसमें
बुद्ध खुद डरे हुए थे कि स्त्री को ये ज्ञान न मिले, और उसने कहा था बुद्ध जी ने कि मेरा धर्म 500 साल भी नहीं टिकेगा, लेकिन ये उसका डर था। और वो बुद्धत्व के बाद उसने एनालिसिस नहीं की, टेक्निक विकसित नहीं की, डेवलपमेंट नहीं की, सोचा नहीं, और उस वो जो रास्ते से उसने बुद्धत्व पाया वही रास्ता उसने उसके सन्यासियों को, उसके बेटे बेटी या पत्नी को दिया। ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक था पुरुष का, कि पुरुष स्त्री की नजर से स्त्री को कैसे बुद्धत्व मिला जाए, बुद्धत्व दिया जाए, उसकी खोज नहीं हुई है। इसके लिए पुरुष सिर्फ पुरुष बुद्ध की तरह से ही करेगा, स्त्री बुद्धता का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। तो ये कॉन्सेप्ट मेरे मन में ऐसे आया कि स्त्री उपेक्षित है, स्त्री जन्म देने वाली है, स्त्री जन्म देने वाली है तो स्त्री खुद को जन्म क्यों नहीं देगी, यही बात है। चलिए, तो मैं अभी आखिरी सवाल आपसे ये पूछ लेता हूँ कि स्त्री को एनलाइटनमेंट होने के लिए फर्स्ट, हाँ, मतलब क्या तैयारी है, किस तरह की स्त्री का चयन आप करेंगे, और मतलब इसमें कोई ऐसा आपका स्टैंडर्ड बनाया है, कोई पैमाना आपने बनाया है, इसका कोई प्रोसेस बनाया है, कितना ये लगेगा? स्त्री को बुद्धत्व देने के लिए मैंने स्त्री का प्रेम चुना, प्रेम मार्ग। स्त्री प्रेम से ही भीतर जा सकती है और प्रेम से ही बाहर आ सकती है। स्त्री का प्रेम हमेशा पुरुष ही रहा है, उसके माँ बाप, फिर पति पत्नी, हाँ, फिर बेटे बेटियां, फिर पोते पोतियां, उसका सब बाहर है। अब उसको अंदर लेके जाने के लिए वो प्रेम से खुद को, स्व को जाने। तो स्व को जानने के लिए जितने अभी रिसर्च हुआ है धर्मों में, तो उसने इच्छा को बॉयकॉट किया है। तो मैंने इच्छा को लाया, संकल्प को लाया, इंटेंशन को लाया और डिसीजन को लाया। ये 4 चीजें मिलके उसमें भाव को जन्माया, और ये पूरा 5-6 जो गुण है उसको मिला के मैंने एक इच्छा पूर्ति महाकल्प वृक्ष बनाया। अच्छा। जिससे हर इंसान खुद के भीतर जाके खुद को स्व का अनुभव कर सकते हैं। तो ये मेरा फर्स्ट जो प्रयोग है, वो प्रयोग आपने भी देखा होगा, आपके ऊपर भी हमने फिल्माया होगा। तो इसका अल्टीमेट जो पार्ट है, अंतिम पार्ट, इससे आगे हम लोग जा नहीं सकते और उसको कोई डिबंक नहीं कर सकता, क्योंकि हर इंसान इच्छा से ही मोटिवेट होता है। इच्छा के बिना कुछ नहीं होता, और इच्छा से ही सृष्टि उत्पन्न हुई है। तो इच्छा से ही स्त्री खुद को जन्मा सकती है, खुद को बुद्धत्व प्राप्त करा सकती है। थैंक यू। दोस्तों, आप तैयार हो जाइए, सभी माताएं बहनें भी तैयार हो जाएं। अगर आप सेल्फ रियलाइजेशन यानी आत्म दर्शन के लिए इच्छा रखते हैं, तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताएं कि आपकी इस विषय में क्या इच्छा है, क्या और स्वामी अजय से मिलना चाहते हैं या इनसे कुछ कांटेक्ट करना चाहते हैं, सिलेबस के बारे में जानना चाहते हैं, तो भी नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। फिलहाल ये वीडियो आपने आखिर तक देखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इसको चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक नहीं किया हो। चैनल का आईडी है इंडिया आजकल टीवी, और दोस्तों में शेयर तो कर ही दें। धन्यवाद। इंडिया आजकल, सच खबर हर पल।